हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासा यक्चारुचापम्। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं। नारायण प्रियमनंगमदापहारं। वाराणसी पुरपतिं
भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ब्रह्मर्षि बंशोद भवदिव्यरूपं कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीशिवमङ्गलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये श्री अनन्तचरणो शरणं प्रपद्ये। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए प्रातःकाल की बेला में जो ये सुंदर अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से इस कलिकाल में भगवान की दिव्य रसमयी कथा जो ये श्रवण करने का अवसर मिला है, आइए इसका सम्यक लाभ उठाते हैं। प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसी आपकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से सभी लोग बोलेंगे सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से सभी लोग बोलेंगे। किस प्रकार कहना है क्या? सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति दो पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम 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 जय राधे श्याम। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को
जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते थे। निशिवासर आठों याम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम 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 जय राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी के बीड़ा पर ये, नारद जी के बीड़ा पर ये बजता है सुंदर नाम सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, परम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तने श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृ चरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सदगुरुदेव चरण, प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री सुमंगल दास जी महाराज, ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। हरि मंदिर सहारनपुर सत्संग समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, ट्रस्टीगण, सौपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन प्राणमानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्या नसुईया, सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसे बंद कर दें। बड़ी सुंदर भगवान की दिव्य रश्मयी कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। कल आपके बीच में प्रसंग चल रहा था, जिस समय भगवान सुग्रीव से कहते हैं, किष्किंधा कांड में, सुग्रीव तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है,
मैं एक बाण से बाली को मार गिराऊंगा। सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। सुग्रीव ने कहा कि महाराज, बाली बहुत बलवान है, बाली को मार पाना इतना आसान नहीं है। भगवान ने सुग्रीव की शंका को दूर किया। दुंदुभी नामक राक्षस की जो अस्थियों का पहाड़ बना था, ताल के वृक्ष, दोनों को भगवान ने एक ही बाण में मार गिराया। एक ही बाण में भगवान ने सुग्रीव को संतुष्ट कर दिया कि किस प्रकार से बाली का वध हो सकता है। जिस समय सुग्रीव ने यह देखा तो सुग्रीव को विश्वास हो गया, और जब विश्वास मन में आया तो ज्ञान उत्पन्न हो गया, मन में ज्ञान आ गया, वैराग्य आने लगा। कल मैंने आपके बीच में इस पे चर्चा की थी कि ये जीव का स्वभाव है। जब जीवन में हमारे किसी प्रकार का कोई भी आघात हमें लगता है, हमें अपनों से किसी भी प्रकार का जब हमारे जीवन में आघात लगता है, हमें अपनों से चोट लगती है, हम भगवान के शरण में जाते हैं। और जब भगवान के शरण में जाने से जब हमारे जीवन का कष्ट दूर होता है तो हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। लेकिन वो जो विश्वास होता है वो क्षणिक होता है। जीवन में फिर जब संपन्नता आ गई तो हम भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान से सतत एक प्रार्थना जरूर करें कि भगवान, जीवन में कुछ ना कुछ जीवन में हमारे अभाव बना करके रखना। पूरी तरह हमें संपन्न मत बनाना, क्योंकि संपन्न हो जाएंगे तो प्रभु आपको याद करने का जो सिलसिला है वो भूल जाएंगे। जीवन में कुछ थोड़ी मोड़ी कमियां बनी रहेंगी तो भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा। आप देखिए, भागवत जी में कथा बड़ी सुंदर आती है। जिस समय भगवान महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान जाने लगे, सभी से भेंट कर रहे थे भगवान जाने के लिए, और इधर अश्वत्थामा घायल अवस्था में था। अश्वत्थामा ने ये प्रण ले लिया था कि पांडवों के वंश को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। महाराज, इधर जिस समय भगवान जाने लगे उसी समय अश्वत्थामा ने जिस समय भगवान रथ पर सवार होने वाले थे उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा किसकी पत्नी थी? हाँ, अभिमन्यु की। वाह, बहुत सुंदर। और गर्भ में कौन थे? परीक्षित जी महाराज। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान रथ पर सवार होने वाले थे, उसी समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और आकर के भगवान के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम् पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, आकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु पाहि पाहि महायोगिन, भगवान आपको छोड़ करके इस संसार में मृत्यु से भय कोई दिलवा नहीं सकता। प्रभु आपको छोड़ करके और कोई जीवन में रक्षा करने वाला नहीं है। आप देखिए, जिस समय उत्तरा भगवान के चरणों में आके गिरी हैं, वहां पर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर जी महाराज, कुंती, सब वहां पर खड़े हैं। लेकिन उत्तरा भगवान के चरणों में आकर गिरी है। उत्तरा में और द्रौपदी में यही फर्क है। द्रौपदी सब पर विश्वास करके जब तक बैठी थी कि इस सभा में जब तक मेरे 5 पति हैं तब तक मेरी लाज नहीं लुटेगी। 5 पति मेरे इतने बलशाली, जिस सभा में बैठे हों वहां मजाल क्या है कि दुशासन मेरी साड़ी खींच दे। लेकिन द्रौपदी ने अगले पल देखा कि 5 पति किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के मस्तक को नीचे कर लिया। द्रौपदी को लगा कि जिस सभा में भीष्म पितामह बैठे हैं, जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बैठे हैं, वहां पर मेरी लाज नहीं जाएगी। लेकिन देखा तो भीष्म पितामह ने भी मस्तक नीचे कर लिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठे हैं। द्रौपदी सबसे अपने लाज को बचाने के लिए भीख मांग रही हैं। देखा जब किसी कोई लाज नहीं बचा सकता, तो द्रौपदी को विश्वास था अपने हाथों पर। साड़ी को पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से कि 1 इंच भी साड़ी सरकने नहीं दूंगी। लेकिन दुशासन जैसे ही उसने एक झटका मारा और साड़ी सर से सरक गई। द्रौपदी ने जान लिया कि अब मेरी लाज बचने वाली नहीं है। तब अंत में जाकर के दोनों हाथ उठा करके, हे कृष्ण द्वारिकावासी मेरी रक्षा करो। अंत में जाकर के भगवान को याद किया तो भगवान भी दौड़ पड़े और द्रौपदी की लाज बचाई। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, यही स्वभाव जीव का है। जब हम पूरे काम को अपना दिमाग लगा करके जब सारे कार्य को बिगाड़ लेते हैं, पूरा जीवन अपना दिमाग लगा करके, अपने अनुसार अपना दिमाग लगा के पूरे जीवन को जब हम भ्रमित कर लेते हैं और जब मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं, तब हम कहते हैं प्रभु अब हमारी आप रक्षा करो। अब कैसे निकलें? तब हम अंत में भगवान की शरणागति लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शरणागति पहले से ही लेनी चाहिए। पहले से आप शरणागति रहेंगे तो आपका जीवन अंत तक कभी भी कष्टमय होने वाला नहीं है।
लेकिन जब काम बिगड़ गया तब हम भगवान को याद करते हैं। भगवान हमारे कोई नौकर थोड़ी हैं। जब काम बिगड़ जाए तब हम भगवान को याद करें और काम बन गया तो फिर भूल गए, ऐसा नहीं है। उत्तरा आकर के भगवान के चरणों में गिरी, वहां पर किसी से अपेक्षा नहीं किया। भगवान बिना विलंब किए अंगुष्ठ के बराबर होकर के उत्तरा के गर्भ में उतर गए और परीक्षित जी महाराज की गर्भ में रक्षा की। जिस समय परीक्षित जी महाराज की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ को बचाया भगवान ने। भगवान पुनः जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय कुंती आई, आकर के दौड़ी दौड़ी आई, भगवान के चरणों में गिर गई। कन्हैया, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा, बुआ ये क्या कर रही हो? हमको तुम्हारे चरणों को छूना चाहिए और तुम मेरे चरणों में पड़ी हो, लोग क्या कहेंगे? कुंती ने कहा, बिल्कुल बोलना मत कन्हैया। जब जब मुझे तुम्हारी प्रभुता दिखाई पड़ती है तब तक तुम इसी प्रकार प्रेम की बातें बोल करके मुझे भ्रमित कर देते हो। जब जब तुम्हारी ये माया, ये प्रभुता मुझे दिखाई पड़ती है, तुम इस प्रकार के मीठे मीठे शब्दों का पर्दा मेरी आंखों पर डाल देते हो, लेकिन आज तुम मत बोलना। भगवान चुपचाप खड़े हो गए। कुंती कहती है, प्रभु मैं जानती हूं आपने अपने मां के गर्भ से पैदा हुए जितने भी बच्चे थे, आपने उनकी रक्षा नहीं की, लेकिन आपने मेरे 5 पुत्रों को हमेशा उनके ऊपर अपनी छत्र छाया बना करके रखा। महाराज, इसलिए ना, क्योंकि मैं अनाथ हूं। जो जीवन में अनाथ होता है, भगवान कभी भी, जो अनाथ है, सारे अनाथों के नाथ परमात्मा है। जो भगवान से कहता है, प्रभु मैं अनाथ हूं, अब मेरा जीवन में सिर्फ आपको छोड़ करके नाथ और कोई नहीं है, भगवान उसे सनाथ कर देते हैं। जो जीवन में अपने को संसार से अलग करके भगवान के चरणों में आ जाए। कुंती कहती हैं, प्रभु देवकी के साथ में उनके पति वसुदेव खड़े थे। देवकी को विश्वास था अपने पति पर, लेकिन मेरे साथ तो कोई नहीं था, इसलिए आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब जब मेरे जीवन में विपत्ति पड़ी तो आप मेरे साथ खड़े रहे, और आज जब मेरे जीवन में सुख की घड़ी आई है तो आप मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हो। कन्हैया, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। अच्छा है तुम जा रहे हो तो कोई बात नहीं है, जाओ, लेकिन एक चीज मुझे दे करके जाओ। भगवान ने कहा, बोलो बुआ क्या दे दूं? कुंती ने कहा, प्रभु मुझे देना चाहते हो तो सिर्फ दुख दे दो, क्योंकि जब तक मेरे जीवन में दुख था तो तुम मेरे साथ खड़े थे, और सुख आया तो जा रहे हो। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे तुम दुख दे दो। भगवान ने कहा, बुआ अगर ऐसी ही बात है तो हमारा जाना कैंसिल। भगवान ने हाथ पकड़ा कुंती बुआ का और लेकर के महल में प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कथा जीवन में बताती है कि हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। सुख हो दुख हो, दुख में तो हम वैसे भी भगवान को नहीं भूलते, लेकिन जब सुख आता है
तो ये जीव, मैं रोज कहा करता हूं कि भगवान को नित्य धन्यवाद देने का जो ये सिलसिला है, इसे कभी मत बंद करना। कभी अपना नाम आगे मत करना, मैं करता हूं, नहीं। परमात्मा करने वाले हैं, भगवान करने वाले हैं। जो भी करने वाले हो मेरे कन्हैया करने वाले हैं। हमारे अंदर तो कोई क्षमता ही नहीं है। जीवन में ये भाव आपके रहेगा तो महाराज सत्य समझिए, जब ये भाव रहेगा आपके अंदर, इस प्रकार का प्रेम रहेगा, तो जीवन में कभी भी आप अनाथ नहीं होंगे, कभी भी आप जीवन में अनाथ नहीं होंगे। और ये प्रेम उत्पन्न कहाँ होगा? ये प्रेम हमारे अंदर आएगा कैसे? जहां आप बैठे हैं, जहां पर आप उपस्थित हैं, जहां पर आप बैठे हैं, ये प्रेम यही पता चलेगा। भगवान का प्रेम किस प्रकार का है, भगवान का प्रेम हमारे अंदर कैसे आएगा? जहां पर आप बैठे हैं यहीं पर पता चलेगा। जाने बिनु ना हो ही परितीति, बिनु परितीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं कि भगवान की लीला क्या है, मैंने आपको भी 2-3 दिन पहले बताया था कि भगवान की कथा श्रवण करिए। श्रवण करते करते आपके मन में तब जाकर के प्रेम उत्पन्न होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि भगवान की कथा इतनी सुंदर है। तो जब तक हम इस प्रेम रूपी गली में नहीं आएंगे, जब तक हम इस प्रेम रूपी गली में नहीं आएंगे, तब तक हमें प्रेम भगवान का मिलने वाला नहीं है। साधक कहता है क्या? जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। तो ये प्रेम की गली में आना पड़ेगा। किस प्रकार? आइए, बड़ा सुंदर भाव कहते हैं। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जय हो आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम हो जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
रामचरितमानस जी में कहते हैं क्या, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान जय हो। मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा। सबको याद है ना चौपाई, बिनु अनुरागा। जय हो। किए जोग तप ज्ञान आगा, मिलही न रघुपति बिन अनुरागा। जोग तप ज्ञान विरागा। प्रेम होना चाहिए, और बहुत पढ़ ले, बहुत सारी चीज हो जाए और प्रेम ना हो। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन कितना चाहे हो कोई, कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रेम से बोलिए। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। तो जीवन में हमें परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, जैसे हम अपने बंधु बांधवों से प्रेम करते हैं, अपने इष्ट मित्र, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, जैसे हम इस निर्जीव जो ये हमारा शरीर है पंच भौतिक, जिस पे हमारा अपना कोई, बोलिए, कोई बस नहीं है। हम कितना भी लक्स हमाम पियर्स साबुन रगड़ लें, लेकिन फिर भी ये मैला का मैला ही रहेगा, फिर भी ये अपना होने वाला नहीं है, चाहे इसकी जितनी जतन कर लें। हाँ, एक बात है, सिर्फ हमें जीने के लिए इसे स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। संत कहते हैं इससे बड़ा मोह मत करो, क्योंकि इससे जितना मोह करोगे उतना ही ये आपको तकलीफ देने वाला है। तो प्रेम करो तो परमात्मा से। आज सुग्रीव के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया, परमात्मा पे जब भरोसा हुआ तो ज्ञान उत्पन्न हो गया। बड़ी बड़ी बातें सुग्रीव कहने लगे। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से, महाराज जो कछु कहे हूँ
सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कट इव सबहि नचावत, नट मर कट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वेद कहते हैं हमारे, श्रुतियां कहती हैं कि संसार में सब नाच रहे हैं। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कठपुतली, वो है ना राजस्थान वगैरह में डोर दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कठपुतलियां नाचती हैं। वैसे ही हम लोग भी नाच रहे हैं, माया के फेर में पड़कर। परमात्मा की जो ये माया है बड़ी ठगनी है, नचा रही है और हम लोग नाच रहे हैं। मुक्त होने का मौका मिलता है हमें। कठपुतली में तो मौका नहीं है, लेकिन हमें मौका मिलता है। 84 लाख योनियों में मुक्त होने का मौका नहीं है, वो भोग भोग रहे हैं। लेकिन जो ये मनुष्य योनि है, हमें मुक्त होने का अवसर मिला है। तो जब मुक्त होने का अवसर मिला, हमें उस माया के चक्कर से मुक्त होने का अवसर मिला, तो हम क्या करने लगे? सोने लगे, खाने लगे और कहने लगे महाराज क्या करें, समय नहीं मिल पाता सत्संग में आने का, परिवार में इतना काम है। अरे परिवार में काम करिए, किसने मना किया है? लेकिन परिवार के काम के साथ आप ये भी सोचिए कि हमारा आपका भी कोई जीवन है। जो ये कहते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप कहते हो कि परिवार का देख रेख करना है, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं लोगों से कि परिवार की जिम्मेदारी सबको निभानी चाहिए, लेकिन एक बार आप टटोल के देखिए कि आपके अपने जीवन के लिए क्या परिवार आपका साथ देगा? नहीं देगा। आपके अपने धर्म, आपके अपने कर्म, आपकी अपनी जो जीवन की यात्रा है, उसमें कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। भूख आपको लगे और भोजन सामने वाला कर ले तो आपका पेट भरने वाला नहीं है। होगा क्या? हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं, कहते भैया तुम भोजन कर लो तो हमारा पेट भर जाएगा। प्रेम में भले लोग कहते थे कि आप खा लिए तो हमारा पेट भर गया, तो न खाओ 2 दिन, देखते हैं पेट भरता है कि नहीं, सारा प्रेम समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बंधु, तो अपनी जीवन के विषय में स्वयं विचार करना पड़ेगा। सब कुछ करिए, सबके साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जो अनमोल जीवन मिला है ये फिर मिलने वाला नहीं है। न जाने हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किस लिए आए थे, क्या कर रहे हैं, ये सारे सवालों को हमें नित्य विचार करना चाहिए। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं सब नाच रहे हैं। सूरदास जी महाराज भी यही बात कहते हैं, सब जीवन में नाच रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि महाराज हम तो नहीं नाचते, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो नाच न रहा हो। ऑफिस गए तो बॉस के इशारे पे नाच रहे हैं, घर पे हैं तो बच्चों के इशारे पे नाच रहे हैं। नाचते हैं कि नहीं? कितनों पेट में दर्द होगा, लेकिन अगर ऑफिस गए या देर हो गया तो 4 बात सुनने को भी मिलेगी और जो काम है वो करना भी पड़ेगा। कितनी भी धूप हो, गर्म हवा चल रही हो, लेकिन फिर भी काम करने के लिए दौड़ रहे हैं।
इशारे पर। तो ये भी क्या है, ये नाचना हो गया। हर व्यक्ति नाच रहा है, लेकिन जो भगवान के सामने नाच लेता है उसका जन्म और मृत्यु के चक्कर में जो नाचने का प्रकरण है वो समाप्त हो जाता है। सुग्रीव विश्वास हो गया। भगवान कहते हैं सुग्रीव, जो मैंने बात कही है इसमें तनिक भी लेस मात्र भी कोई संशय नहीं है। जो मैं कहता हूं वो सत्य है, जो कछु कहे हूं सत्य सब सोई। इसमें कोई भी अच्छा, मुझे कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं आपको से एक बात पूछ रहा हूं। यहां सभी प्रबुद्ध श्रोता, पढ़े लिखे सभी लोग बैठे हैं। एक कंपनी, एक कोई भी कंपनी, आप कोई भी बाजार से प्रोडक्ट लेते हैं, चिप्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ये बिस्किट लेते हैं, पेस्ट लेते हैं। आपने सिर्फ एक प्रचार देख लिया कि ये कोलगेट मंजन, ये पेस्ट, ये चिप्स बिल्कुल शुद्ध है, इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। आपने सिर्फ प्रचार देख लिया और प्रचार देख करके उस कंपनी पर आप भरोसा कर लेते हैं। वो कैसे बना है, कहां बना है, किस परिस्थिति में बना है, हम ये सब विचार बिना किए और इतना भरोसा कर लेते हैं और हम उसका सेवन करते हैं। कितना भरोसा है। लेकिन जिस परमात्मा ने हमारे वेदों में, हमारी श्रुतियों ने इतना सब कुछ लिख दिया, इतने प्रमाण दे दिए, इस कलयुग में न जाने कितने ऐसे प्रमाण आए कि ये सत्यता झलकती है, ये बताया जाता है, ये समझ में आता है कि ये सत्ता अगर किसी की है तो सिर्फ परमात्मा की ही सत्ता है। कैसे कितने इतने प्रमाण आते हैं हमारे आपके जीवन में ही, कितने प्रमाण ऐसे नित्य आते हैं, बिगड़ते काम बन जाते हैं। कोई कोई बातें ऐसी होती हैं, लगता है कि बड़ा हादसा था और वो कम में ही हो गया, लेकिन फिर भी हम विश्वास नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आकर के हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तो हमारे जो ये मानस जी हैं, भागवत जी हैं, ये जितने ग्रंथ हैं, इनमें जो ये प्रमाण दिया गया है, कोई ये प्रमाण मिथ्या नहीं है, सत्य है। इनको पढ़िए, समझिए और समझ करके विश्वास रखिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सुग्रीव को विश्वास हो गया। भगवान ने कहा जो मैंने बात कही है, सखा वचन मम मृषा न होई, मेरे वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते। बस कंडीशन है कि जो मेरे शरण में आए तो एक बार मेरी शरण में आ करके तो ये जीव देखे। भगवान ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव अब तुम जाओ, जा करके युद्ध करो। सुग्रीव चल पड़े और जा करके युद्ध के लिए बाली को ललकारा है। गोस्वामी जी कहते हैं, लय सुग्रीवा संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाता, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज से जाए निकट बल पावा, सुनत बाली क्रोधा दुर्धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान ने कहा सुग्रीव चलो, चल करके तुम जा करके बिल्कुल निर्द्वंद हो करके युद्ध करो। सुग्रीव चल पड़े, जा करके बाली को ललकारा।
गरजे सी जाई निकट बल पावा। भगवान का बल मिल गया तो जीवन में भला क्या भयभीत होना। भगवान का जिसे बल मिल जाए, लेकिन उस बल का हमें आभास तो होना चाहिए। जब तक आभास नहीं होगा तो हमारे अंदर कैसे वो तेज आएगा। सुग्रीव ने जाकर के बाली को ललकारा, अरे बाली निकल बाहर अगर तेरे में हिम्मत है। बाली ने सुना तो तुरंत क्रोध में आ गया। जैसे ही युद्ध करने के लिए चलने लगा, तुरंत पत्नी ने रोक लिया। तारा ने कहा, स्वामी मत जाइए। बाली ने कहा, तुम मुझे रोक रही हो युद्ध करने से। तारा ने कहा, स्वामी विचार करिए, जो सुग्रीव आपसे डर करके बैठा था, आज वो आपको युद्ध के लिए क्यों ललकार रहा है? कारण क्या है? हो ना हो उसे कोई शक्ति उसके पीछे अवश्य खड़ी है। बाली ने कहा, तुम मुझे रोक रही हो? एक बात बताएं, घर की गृहिणी अगर हमें कुछ समझाएं तो हमें उस बात को सुनना चाहिए। घर की जो गृहिणी है, घर की जो लक्ष्मी है, जो पत्नी है, अगर वो हमें समझाएं तो हमें उस बात को अवश्य सुनना चाहिए। पत्नी का मतलब जानते हैं, पतनात तायते सह पत्नी। जो पतन से बचाए उसे बोलिए पत्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्नी कहते हैं। पुरुष वर्ग को संकोच लग रहा होगा ना पत्नी कहने में। स्टैंडर्ड जमाना आ गया है, लोग वाइफ कहने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। पत्नी कहने में लोग परिचय कराएंगे, महाराज ये मेरी वाइफ हैं। लेकिन वाइफ और पत्नी में बड़ा फर्क है। पत्नी जो होती है वो धर्म पत्नी होती है, धर्म की ओर अग्रसर करने वाली होती हैं। किसी पति को आपने सुना है कि ये मेरे धर्म पति हैं? नहीं सुना है। लेकिन पत्नी के साथ धर्म पत्नी कहा जाता है कि ये मेरी धर्म पत्नी है। क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि आप देखिए, जितने भी व्रत ज्यादा से ज्यादा जितने भी व्रत बने हैं, सारी हमारी महिलाओं के लिए, माताओं के लिए हैं, बहनों के लिए हैं। इतने कठिन कठिन व्रत हैं, ये सारी चीजें हमारी माताएं ही कर सकती हैं। धन्य हैं। इतने उपवास रहना, इतने व्रत रहना, बिना जल के करवा चौथ, और न जाने कितने कितने कठिन व्रत किसके लिए? बोलिए पति के लिए। करवा चौथ किसके लिए रहती हैं माताएं? संकोच लग रहा है। कोई बात नहीं है। तो पत्नी अगर कुछ कहें तो उसे सुनना चाहिए। धर्म पत्नी है, धर्म की ओर अग्रसर करने वाली है, धर्म पत्नी है। अभी कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो, कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो, पुरुष वर्ग हमारी बात को गलत नहीं लेंगे। पुरुष वर्ग एक बार थोड़ा सा कहेंगे कि अरे ठीक है, कम में हो जाएगा। लेकिन धर्म पत्नी कहेंगी, कितनी कंजूसी करते हो। हाँ, अरे धर्म का काम है, खुल करके काम करो। तो ये क्या है? ये धर्म पत्नी का स्वभाव है, धर्म की ओर अग्रसर करे। तो वाइफ नहीं, पत्नी बुलाइए। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, वाइफ कौन है? कहे जिसके साथ पूरी लाइफ चौपट हो जाए वही। यहाँ की बात नहीं कर रहे, हमारे गुरुजी कहते थे कि जो भी शिष्य आए, अगर कहे वाइफ है तो कहे वाइफ मत कहा करो। वाइफ जो लाइफ चौपट कर दे वही वाइफ है, पत्नी कहा करो, धर्म पत्नी। तो तारा ने समझाया, स्वामी मत जाइए। तारा बार बार कहती हैं, लेकिन फिर भी बाली ने बात नहीं सुनी है। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण
नारी समुझावा। सुनु पति जिन्हि मिलेउ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। पतिदेव कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीती सकहि संग्रामा। पतिदेव जो उनके साथ खड़े हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कहते हैं लोग उनको, राम और लक्ष्मण हैं जो काल को भी जीत सकते हैं। मत जाइए। लेकिन बाली ने बात ठुकरा दी पत्नी की और चल पड़ा युद्ध करने के लिए। युद्ध हो रहा है, दो भाइयों के बीच में युद्ध छिड़ गया, संग्राम हो गया। क्यों? सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ लोभ के लिए दो भाइयों में युद्ध हो रहा है। हम राम कथा तो सुनते हैं, लेकिन जीवन में हमारे राम की तरह से स्वभाव नहीं आता। हम राम कथा सुनते हैं, हम भागवत जी सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर भरत जैसा स्वभाव नहीं आता। राम चरित्र मानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहां हरण होता है, जाने कितने भाई अभी भाई का हक छीना करते हैं। उस समय एक रावण था और आज असंख्य, हाँ? गली गली रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं? लाना पड़ेगा। और लाने के लिए फिर वही बात है, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक हम अपने को सत्संग से नहीं जोड़ेंगे, अपने बच्चों को सत्संग में नहीं लाएंगे, हफ्ते में एक दिन लाइए, 2 दिन लाइए, एन केन प्रकारेण लाने का प्रयास करिए। अगर नहीं जोड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। जो स्त्रियों का मान मर्दन करते हैं वो भी तो किसी के बेटे ही है ना। लोग कहते हैं कि महाराज अपने बेटों को सत्संग में लाने में हमें डर लगता है। हमने कहा क्यों? बोले कहीं साधु बन गया तब। और हमने कहा डाकू बन गया तब। साधु बन जाएगा तो इसका आपको भय है, और डाकू बन गया उसका भय नहीं है। बंधुओं, कल चर्चा करेंगे। आइए, 2 भाई युद्ध कर रहे हैं, कैसे युद्ध हो रहा है कल चर्चा करते हैं। वाणी को विराम। आप सभी आगंतुक महानुभाव की मंगल में शुभकामना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। आज 12 तारीख हो गई है, 13, 14 और 15 3 दिन और शेष हैं। 3 दिन आप लोगों की और सेवा करूंगा। इसके बाद में फिर पुनः जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसी आप लोगों की सेवा के लिए आऊंगा। आइए प्रेम से सभी लोग भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलने में आप लोग संकोच करते हैं, प्रेम से बोलिए। ए हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ
भक्त भगवान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। घोष में कमी है भाई, प्रेम से बोलिए। बोली राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, माता पितृ चरण की, सदगुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिसका कोई नहीं उसको पाता हूँ मैं, हूँ अनाथों का मैं नाथ आता हूँ मैं। जिस समय बल से निर्बल हुई द्रौपदी, साड़ी बनकर मैं हर तार में छा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। भगवान राम जी ने सुग्रीव को बताया और वो हम सबको शिक्षा दी कि चिंता मत करो, चिंतन करो। अपने अपने घरण की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरण की। धन्य धन्य रघुबीर, सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान। सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ही ले जाए। जब मैं था यानी जब अहंकार था, तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। भगवान जब आ गए मेरी जिंदगी में तो अहंकार खत्म हो गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाई। द्वैत के लिए कोई जगह नहीं है। अद्वैत की भावना से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सनातन धर्म की जो शिक्षा है, आज पुरुषोत्तम मास में प्रसाद की लाइन लगी हुई है। श्री अशोक गोयल जी जो कि यहाँ भागवत की कथा भी लगभग हर साल कराते हैं, भाभी जी सोमवार और एकादशी का जो कीर्तन का होता है उसका संचालन करती हैं। श्रीमती सुनीता देवी जी भी प्रसाद लाई हैं। श्री ओपी अरोड़ा जी कालका जी नई दिल्ली से, श्री अमरनाथ अरोड़ा जी आवास विकास से, सभी के लिए भगवान के चरणों में मंगल की प्रार्थना, सुख और स्वास्थ्य की प्रार्थना। श्री राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी।
रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, दुर्गे मैया की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और ठीक है।